हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन माथनकर और आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं जो आपके परिवार की और आपकी वजह से किसी और के परिवार को कोविड-19 से बचा सकती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 का जो पुराना वर्जन था वो फैलता था छूने से, टच करने से या कोई व्यक्ति पास में रहे तब। लेकिन अभी जो लैंसेट जर्नल के हिसाब से रिपोर्ट आई है, जो कि मेडिकल दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नाम कहा जाता है, उसकी रिपोर्ट के हिसाब से और कई वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि कर दी है कि अभी की डेट पे जो कोविड-19 है वो हवा में भी फैल रहा है। मैंने ये कहा हवा से नहीं फैल रहा है, हवा में भी फैल रहा है। अब हवा में भी फैलने का तात्पर्य क्या होता है? लेट अस सपोज इस कमरे में कोई व्यक्ति है जो कि कोविड-19 पॉजिटिव है। अगर वो श्वास लेता है, छींकता है, गाना गाता है या बोलता है तो उसके कोविड-19 अकेले ट्रेवल नहीं कर सकता, उसको मीडियम चाहिए किसी न किसी चीज का, और वो माध्यम बनाता है हमारे शरीर से निकलने वाली भाप का, हवा का। और वो हवा के पार्टिकल्स, वो ड्रॉपलेट्स हमारे इस कमरे में लगभग 2 से 3 घंटे तक जिंदा रहते हैं। 2 to 3 आवर्स वो जिंदा रहते हैं। और हम हर रोज 2-3 लीटर पानी पीते हैं, आधा किलो, 500 ग्राम, 400 ग्राम, 250 ग्राम खाना खाते हैं, लेकिन हम हर रोज 11,000 से ज्यादा लीटर, 11,000 लीटर से ज्यादा हवा अपने अंदर कंज्यूम करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में कोविड-19 का अगर एयरबोर्न हो जाना, जिससे हवा में फैलने की वजह से भी हम इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। बट चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज हम जिस चीज पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन है ये शार्प का एयर प्यूरिफायर। और ये इकलौती ऐसी कंपनी है शार्प जो कि 108 साल पुरानी है और प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। अब प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी क्या होता है? जैसे जंगलों के अंदर आयंस निकलते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस, जो हर तरह की एक फ्रेशनेस पैदा करते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस को किल करते हैं। ये डिवाइस सेम उसी तरह की प्लाज्मा क्लस्टर आयन को जनरेट करता है, जिसमें से नेगेटिव और पॉजिटिव आयन जनरेट होते हैं। अब सिर्फ शार्प ही क्यों कर पा रहा है, बाकी लोग क्यों नहीं? क्योंकि ये शार्प ने ही ये टेक्नोलॉजी इजाद करी थी और इसका पैटेंट सिर्फ और सिर्फ शार्प कंपनी के पास ही है। अभी जो शार्प कंपनी है इसके पास दुनिया भर के, इंडिया नहीं, पाकिस्तान नहीं, श्रीलंका नहीं, दुनिया भर के 33 लेबोरेटरी से सर्टिफिकेशन मिले हैं अलग अलग चीजों को लेके। जैसे एक सर्टिफिकेशन की मैं आपसे बात करता हूं जो कि दिया है ब्रिटिश एलर्जी यूके से। ये एक फाउंडेशन है जो कि उन सारी डिवाइसेस पे रिसर्च करती है जो एलर्जी को खत्म करने के लिए काम करते हैं। ये वही डिवाइस है जो अस्थमा पेशेंट्स के रूम में अगर आपने लगातार चला दिया तो 15 डेज के अंदर 50% तक अस्थमा उनका डिक्रीज कर सकता है, करता है। इसके सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे आपको। जापान के कई हॉस्पिटल में, सिंगापुर के कई हॉस्पिटल में, हिंदुस्तान का जो अपोलो हॉस्पिटल है उसके अंदर, DY पाटिल कॉलेज पुणे के अंदर जो है मेडिकल का, उसके अंदर सफदरगंज हॉस्पिटल, आपके दिल्ली गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस है उसके अंदर जो आज डिवाइस इंस्टॉल करके यूज की जा रही है वो है शार्प का एयर प्यूरिफायर। अब इस शार्प का एयर प्यूरिफायर काम क्या करता है? अगर आपको ये भ्रम है कि कोविड-19 की महामारी दुनिया में पहली बार आई, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि कोरोना वायरस दुनिया में तीसरी दफा आया है। 2004 में सार्स कोरोना वायरस आया था, 2010-11 में आया था फेलाइन कोरोना वायरस, और अभी जो आया है वो सार्स का नया रूप है जिसको बोला जा रहा है SARS-CoV-2 या कोविड-19। और ये डिवाइस, ये जो आपके सामने डिवाइस रखा, ये इतना इफेक्टिव, इतना पावरफुल है। 2004 में आए सार्स कोरोना वायरस को इसने इनएक्टिव किया, हराया, खत्म किया। इसके सर्टिफिकेट्स इस सार के पास मौजूद है। 2010-11 में आए हुए फेलाइन कोरोना वायरस को डीएक्टिवेट करने के, खत्म करने के सर्टिफिकेट्स इसके पास मौजूद है। H1N1 फ्लू हो गया या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उन सब में अलग अलग तरह की फंगल इन्फेक्शंस हो गए, आपके किसी भी प्रकार के जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उस पर ये डिवाइस बहुत ज्यादा सक्षम है। कोविड-19, अगर इस कमरे के अंदर कोविड-19 के वायरस मान लीजिए किसी वजह से फैले हुए हैं और ये डिवाइस अगर वहां उस कमरे में ऑन है, तो ये महज 30 सेकंड के अंदर 91.3% वायरसेस को, कोविड-19 के वायरसेस को एक किल कर देता है, खत्म कर देता है। ये बहुत अमेजिंग डिवाइस है। अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 से पॉजिटिव हो जाता है और वो चाहता है कि उसके फैमिली में अलग, वो अभी तो हॉस्पिटल्स में जगह ऑलरेडी नहीं है, आप देख रहे होंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है, जो इंजेक्शंस है कोविड-19 के वैक्सीन है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में हॉस्पिटल भी एक तरीके से बहुत
काइंड ऑफ डेंजर कि यार कैसे वहां पे हम अपने फैमिली वालों को रखें, तो एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है होम आइसोलेशन। लेकिन होम आइसोलेशन के अंदर हम दूसरे लोग इन्फेक्ट ना हो जाए, तो उसके लिए इस डिवाइस को आप बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। ये शार्प प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी पे काम करता है और 2004 से ये प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, जो कि ये बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत बड़ा इसका मार्केट है। अभी तक ये डिवाइस 8 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स, एक करके 8 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स इसकी ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गई है। बहुत इफेक्टिव है, राइट। इसके अंदर बेसिकली क्या क्या होता है और कैसे काम करता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। उससे पहले ये डिवाइस अगर आपके कमरे में रखी है तो 250 स्क्वायर फीट का एरिया, 250 स्क्वायर फीट का कमरा काफी बड़ा होता है। 250 स्क्वायर फीट के कमरे को ये डिवाइस 1 घंटे में 6 दफा प्यूरिफाई कर देती है। अभी कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, उसको मैं लास्ट में लूंगा आपसे। तब तक मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये डिवाइस क्या क्या इसके अंदर होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर है ये प्री फिल्टर। दिस इज प्री फिल्टर, ये है प्री फिल्टर। ये क्या करता है, जैसे आपने बाल देखा होगा, बाल माइक्रोन में इसकी गिनती होती है, राइट। तो ये बाल से भी छोटे पार्टिकल को ये रोकने का काम करता है। जैसे धूल हो गई, प्रदूषण हो गया, आपके घर में पेट्स हो गए, पालतू जानवर हो गए, तो उनकी वजह से आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, ये उसको रोकने के लिए काम करता है। फिर दूसरी चीज है जिसको बोला जाता है कार्बन फिल्टर। दिस इज द सेकेंड वन। ये है कार्बन फिल्टर, ये है कार्बन फिल्टर, राइट। ये इस तरह से होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है दूसरी चीज कार्बन फिल्टर। अब ये कार्बन फिल्टर क्या करता है, हैवी स्मोक को, जो गैसेस हो गई, धुआं हो गया, आप इसके डेमोन्स्ट्रेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जरूर सर्च करके देख सकते हैं। ये जो है इसमें कार्बन पार्टिकल है और ये कार्बन क्या करता है, जो हार्मफुल गैसेस है, स्मोक है, ये उसको खत्म करने का काम करता है। एंड दिस इज द थर्ड वन। इसको बोला जाता है हेपा फिल्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, राइट। ये हेपा फिल्टर है। अब हेपा फिल्टर मार्केट में और भी प्यूरिफायर्स है जो बेचते हैं। हेपा फिल्टर शुड बी इनटू हायर ग्रेड, राइट। 10 ग्रेड का आता है, 12 ग्रेड का आता है, 13 ग्रेड का आता है। सबसे बेस्ट जो होता है हेपा फिल्टर वो होता है 14 ग्रेड का। ये 14 ग्रेड का हेपा फिल्टर है। ये 0.3 माइक्रोन बहुत ज्यादा छोटा होता है। 0.3 माइक्रोन के वायरसेस, बैक्टीरिया, गैसेस, स्मोक या अदर डस्ट पार्टिकल को ये रोकने का काम करता है, ठीक है। फिर ये 3 फिल्टर्स आते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर एक और चीज लगी हुई है जिसको बोला जाता है प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी, जो कि वायरसेस को, बैक्टीरिया को, सरफेस वाले जो ये सिर्फ हवा में से खत्म नहीं करता वायरसेस, बैक्टीरिया को, ये जो दीवारों पर जो सरफेस है ना, आपके कपड़े हो उस पर से खत्म कर देता है। ये स्टैटिक चार्ज खत्म कर देता है। स्टैटिक चार्ज आपने पढ़ा होगा, उसके ऐसे करते थे, फिर कागज चिपकाते थे, तो स्टैटिक चार्ज से जो धूल, बैक्टीरिया, वायरसेस जो कपड़ों पे आ जाते हैं, उनको भी खत्म करने का काम करता है। बहुत इफेक्टिव ये डिवाइस है, राइट। इसका जो प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि इकलौती कंपनी है शार्प, जो 108 साल पुरानी है, और ये खुद ही बनाती है और खुद ही इसका पेटेंट है और दुनिया की 33 लेबोरेटरी से सर्टिफाइड है। आपको अपने घर में इसे जरूर इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अब कुछ सवाल आते हैं लोगों के, मैं आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे, 3-4 सवाल मेरे पास है कि ये डिवाइस या एयर प्यूरिफायर्स उन्हीं शहरों के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पे प्रदूषण ज्यादा है या डेंसिटी ज्यादा है। ये देखो, तब तक ठीक था ये कहना कि जिन शहरों में प्रदूषण ज्यादा है वहां के लिए इफेक्टिव है या वहां लेना चाहिए, बट अब छोटा शहर हो, गांव हो या बड़ा शहर हो, हर जगह पे कोविड-19 फैल रहा है, कोविड-19 का वायरस अटैक कर रहा है। तो आपको नहीं पता ना, क्योंकि कोविड-19 बाल से 70 गुना ज्यादा छोटा है, वो दिखता तो है नहीं। तो आप कैसे ये पता करेंगे कि आपके आजू बाजू से कोई गुजरा है, आपके घर में कोई मेहमान आया, कोई पड़ोसी आ गया है, कोई आ गया बाय द वे, तो अभी तो उसमें लक्षण नहीं है, लेकिन क्या पता उसमें वो लक्षण थे और वो आपके घर में वायरस छोड़ के चला जाए। ये डिवाइस उन सारी जगहों के लिए जरूरी है जहां इंसान रहते हैं और वो कमरों में रहते हैं, राइट। और ऐसी कोई जगह नहीं है हर जगह पे इंसान रहते हैं, या तो फिर आप गाँव में, जंगलों में रह रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका घर है और आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो ये डिवाइस आपको रखनी चाहिए। दूसरा सवाल ये आता है कि भाई साहब, हमें 5,000 रुपये अमेजन में मिल जा रहा है एक एयर प्यूरिफायर, एक 7,000 में हमें मिल जा रहा है, तो हम 18,500 रुपये क्यों पे करें। तो सवाल ये आता है कि जब आपको हॉस्पिटल मिल जाए आपके पड़ोस में, जहाँ कोई सुविधा ना हो, वो भी हॉस्पिटल है, और एक ऐसा हॉस्पिटल जो आपसे 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा है और जो सारी सुविधाएं आपको दे रहा है, और ये बोल रहा है कि साहब हम आपके व्यक्ति को बचा लेंगे, आपके परिवार वाले को बचा लेंगे, तो आप 1 लाख रुपए देखेंगे या वो एक बाजू का हॉस्पिटल देखेंगे। ऑब्वियसली सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न। तो बाकी के जो एयर प्यूरिफायर्स है, वो जाहिर सी बात है, एयर प्यूरिफायर हवा को तो साफ कर देते हैं,
लेकिन वो बैक्टीरिया वायरसेस को खत्म नहीं करते। ये काम करता है शार्प का एयर प्यूरिफायर, जो कि प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। सस्ते के पीछे मत जाए, क्वालिटी चीजों के ऊपर जाए। इसकी कॉस्ट 18,500 रुपए है। अगर आप इसके फिल्टर की लाइफ साइकिल 2 सालों की होती है, अगर आप टोटल कैलकुलेशन निकालें तो सिर्फ 12 रुपए 70 पैसे, 12 रुपए 70 पैसे पर डे का इसका खर्चा है। तो दैट इज नॉट द कॉस्टली थिंग। आप 25,000 रुपए का फोन लेते हो, 1.5 लाख रुपए का आईफोन लेते हो, एक ऐसा डिवाइस जो आपके पूरे परिवार को सेव कर सकता है, तो वहां पे आप सस्ती चीजों के पीछे ना जाए, क्वालिटी चीजों के पीछे जाए। तीसरा सवाल आता है कि भाई ये तो लगवा तो लिया हमने, बिल बहुत आएगा तो क्या? आपके घर में ट्यूबलाइट जलता होगा, ट्यूबलाइट, राइट? जितना बिल आपका महीने भर ट्यूबलाइट जलने पे, एक ट्यूबलाइट जलने पे जितना बिल आता है उतना ही बिल इसका आएगा। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबसे कम इसकी लागत है। इसको लगातार 1 साल तक बिना बंद किए चलाया जा सकता है। 24 घंटे रोज लगातार 1 साल तक बिना बंद किए इसको चलाया जा सकता है, डैमेज नहीं होता। इसके फिल्टर्स की, इसकी जो लाइफ साइकिल है, इसके जो फिल्टर्स है उसकी लाइफ साइकिल 2 ईयर्स की, 2 सालों तक आपको इसकी सर्विस करने की जरूरत नहीं पड़ती। चौथा सवाल ये आता है कि भाई साहब हमारे घर में न्यू टेक्नोलॉजी का एसी लगा हुआ है, एयर कंडीशनर लगा हुआ है, और वो बोलता है कि हमारे एसी के अंदर ना फिल्टर लगे हैं। तो एसी का जो फिल्टर आप पता करिएगा, वो बाल का जो साइज है उसको रोक लेता है, और कई तो ऐसे भी फिल्टर्स है जो बालों को तक नहीं रोक सकते। आपको पता है बाल से 70 गुना ज्यादा छोटा है कोविड-19 का वायरस। तो एसी का फिल्टर आपकी धूल मिट्टी प्रदूषण शायद रोक ले, लेकिन वो वायरस और बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकता। एसी का काम हवा को ठंडा करना है, इसका काम वायरसेस बैक्टीरिया को खत्म करना है। तो इसको आप एसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। और अगर आपके घर में एसी लगा है तो ये मैंडेटरी है कि आपको ये डिवाइस लेनी ही चाहिए, लगानी ही चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों का होता है कि घर के बाहर तो प्रदूषण ऑलरेडी है, लगा भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, घर से बाहर निकलना तो पड़ेगा ही ना। बिल्कुल सही बात है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जिंदगी जीनी है। अभी तो ठीक है, आगे भविष्य में जिंदगी जीनी है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको पता है आपकी जिंदगी का 1/3 जिंदगी आपके अपने घरों में बीतती है। 1/3 जिंदगी आपके अपने घरों में बीतती है। हर रोज आप अपने घर में लगभग 8, 10, 11, 12, 14 घंटे स्पेंड करते हैं। उतने घंटे तो आप अपने घरों के अंदर एयर प्यूरिफायर की हवा ले सकते हैं। फिर इसमें कुछ लोगों का सवाल आता है उसके बाद बाहर गए तब तो प्रदूषित हवा मिलेगी। तो इसको आप एक एग्जांपल से समझे कि आप किसी नाले के बगल से गुजर रहे हैं, तो आप नोटिस करते होंगे कि आप अपनी श्वास लेने की जो गति है उसको धीमा कर लेते हैं, या रुमाल रख लेते हैं, या श्वास रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों आप वहां गहरी सांस नहीं लेते? क्योंकि आपको पता है बहुत सारी गंदी चीजें श्वास के माध्यम से जा रही। तो आप प्रिवेंट करते हैं कि खराब हवा शरीर में ना जाए। अगर आपके शरीर में मान लो 10 लीटर हवा जाने वाली थी खराब, तो आपने उस श्वास की गति को रोक के, कम करके आपने क्या किया कि उस 10 लीटर की जगह 4 ही लीटर हवा अंदर जाने दी। ऐसा तो नहीं होता ना कि कहीं पे खराब हवा आ रही तो हम और गहरी सांस लेते हैं। ये सेम वैसे ही काम करता है। आप जितना ज्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, उतना आपको प्रिवेंट करना चाहिए। कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर मैं एयर प्यूरिफायर को यूज करता हूं तो मेरी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। याद रखिए, अच्छी चीजों को खाने पीने से, अच्छी चीजों को यूज करने से कभी भी इम्यूनिटी मजबूत होती है, खराब नहीं होती। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करेगा। सो ये बहुत प्यारी डिवाइस है। आइए अब मैं आपको इसके फंक्शनिंग समझा देता हूँ। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। ये ऑन ऑफ का ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका एयर प्यूरिफायर ऑन हो जाता है। ये जो हवा का जो इसमें डिग्री फ्लो दिया हुआ है, ऐसा आपको बाकी के एयर प्यूरिफायर्स में नहीं मिलेगा। ये 20 डिग्री एयर फ्लो है, इसकी हवा ऐसे निकलती है और एक सर्कुलेशन क्रिएट करती है पूरे रूम में। हेज मोड, हेज का मतलब होता है वो क्षेत्र, जैसे लाइक इंडस्ट्रियल एरियाज हो गए, या फिर आपका ज़्यादा प्रदूषण वाले क्षेत्र में रहते हैं तो हेज मोड वहाँ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें 3 मोड्स दिए हुए हैं। एक मोड है इसके अंदर फास्ट, जिसमें आपका बहुत तेज एयर फ्लो रहेगा, बहुत तेज ये हवा फेंकेगा। फिर दूसरा मोड है नाइट मोड, आप जैसे रात में सो रहे हैं, आप नहीं चाहते कि ज़्यादा आवाज़ करे, तो आप एकदम आराम से इसको चलने दे सकते हैं। और तीसरा मीडियम है, अगर आप एकदम बड़े रूम में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको फास्ट पे यूज़ करना होगा। और ये फिर मोड वाले ऑप्शन को अगर आप 3-4 सेकंड तक दबा करके रखेंगे तो ये इसमें जो प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी है वो ऑन हो जाएगी, राइट। और यहाँ पे जो आप एक डॉट देख रहे हैं, जब आपके फिल्टर्स खराब हो जाएंगे या रिप्लेसमेंट मांगेंगे तब ये लाइट जलने लगेगा, और जो कि होगा 2 साल के बाद। और इसमें 4 आवर्स का एक मोड दिया हुआ है, 8 आवर्स का मोड दिया है। जैसे आप अगर 4 घंटे यूज़ करना चाहते हैं, फिर आपको बाहर जाना है, आप चाहते हैं कि अपने आप बंद हो जाए, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। 8 घंटे का आपने 8 आवर्स का सेट कर दिया तो ये 8 घंटे चलेगा और ये फिर बंद हो जाएगा। तो ये सारी फंक्शनिंग है। ये गाइस बहुत अच्छा डिवाइस है।
ये बहुत अच्छा डिवाइस है। मैं इसको पिछले 1.5 सालों से यूज कर रहा हूँ। जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, या पापा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं कि इसके वाली हवा में सोने के बाद सुकून की नींद आती है, तो काफी अच्छी डिवाइस है। चाहे वो आपका एलर्जी से रिलेटेड फंक्शनिंग हो या फिर कोविड-19 से आपको फाइट करना हो, तो ये डिवाइस बहुत प्यारी है। इसको आप जरूर परचेज करें। और इस एयर प्यूरिफायर से रिलेटेड और भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वो जरूर देखें। थैंक यू सो मच गाइस।